अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कल जो एक कार को तोड़ा गया, जमात के कारपोरेटर शेखपेट और उनके भतीजों ने हमला करके। वाक़या ये है कि शहर के एक मुमताज़ ताजिर जो अब वो व्हील चेयर के ऊपर है, जो सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के बड़े करीबी माने जाते हैं दोस्तों, उनके पोतरा और बहू कहीं दावत में से आ रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पीछे से एक कार के अंदर शेखपेट कारपोरेटर के भतीजे कहीं फार्म हाउस से या किसी पार्टी से एंजॉय करके, पता नहीं चल रहा है कि वो नशे में थे या कोई ड्रग्स लिए हुए थे, वो तो उनका पुलिस ब्लड टेस्ट करेगी तो पता चलेगा। बहरहाल रोड के ऊपर हंगामा करते हुए जा रहे थे और इस गाड़ी को उन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश की। इन्होंने जगह नहीं दी इनके ड्राइवर ने, और आगे जाके बस इतनी सी बात के ऊपर, ओवरटेक की बात के ऊपर गाड़ी को रोका। उसके बाद गाड़ी पे हमला कर दिया, गाड़ी के आईने तोड़ दिए। अंदर एक लेडी बैठी हुई है, खातून है, और वो उनके पोतरे हैं। गाड़ी को, आइनों को और गाड़ी के सामान को सब चिंदियाँ कर दिया गया। उसके बाद जो शेखपेट के कारपोरेटर, बदनाम ज़माना कारपोरेटर है, उनके ऊपर 50 इल्ज़ामात है कि वो शेखपेट में जितने बिल्डिंग्स बनते हैं सारे बिल्डिंगों से मामूल लेते हैं, बड़ा करप्शन है, और वो ले जाके अपनी जमात के सदर साहब को जमा करवाते हैं। उनके एक्चुअली वो बिल कलेक्टर है, समझो आप, क्योंकि ये लोग तो सामने आते नहीं, बड़े लोग, और अपने कारपोरेटरों की गुंडागर्दी से जो पैसा जमा करते हैं ये लोग जमा करते हैं। बहरहाल जाके नाके में उल्टा दरख्वास्त दी है कि फ़लाँ गाड़ी वाले ने हमारे पे हमला कर दिया। अब क्या वो औरत, जवान बच्ची निकल के हमला करेगी इन पे? वीडियो जो साइड में चल रहे हैं वो ख़ुद बता रहे हैं उस गाड़ी के ऊपर कैसा हमला किया गया। और हमारे वेब रिपोर्टर्स, जो गली रिपोर्टर्स है, उन लोगों को मैं कहता हूँ कि वन साइड कभी नहीं सुनना, दो साइड की कहानी सुनना हमेशा। वो कारपोरेटर उन लोगों को कुछ पैसे खर्च करके गलत जो स्टेटमेंट उसने दिया कि मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ा तो अजहरुद्दीन के लोग, कांग्रेस के लोग हमला कर दिए, फलां करे, उल्टा जाके कंप्लेंट कर दिया वो। तो अब सुबह में जब ये लोग जाके कंप्लेंट किए तो सदर साहब का, उनके भाई का फ़ोन आ गया कि जमात का नाम बदनाम होगा, हमारे कारपोरेटर का नाम बदनाम होगा, उसके भतीजों का नाम बदनाम होगा, लिहाजा कंप्लेंट वापस ले लो। कंप्लेंट वापस ले लिए, प्रेशर में आके सुना मैं, और पुलिस वाले अब डबल केस बुक कर रहे हैं, इन पे भी उन पे भी, दोनों पे काउंटर केस। सवाल ये है कि कुछ लोग रोक के गाड़ी पे मुजरिमाना हमला करते हैं, तो फिर इसके अंदर काउंटर केस कैसा हुआ? केस तो उन लोगों पे होना चाहिए जिन लोगों ने गाड़ी को रोक के गाड़ी के ऊपर हमला किया, गाड़ी को तोड़ा, उनके ऊपर केस होना चाहिए। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सीएम रेवंत रेड्डी साहब को ये टैग कर रहा हूँ कि अब हैदराबाद के अंदर ये गुंडागर्दी को बंद किया जाए, और आवाम के अंदर जो खौफ है कि पुलिस यमयम के जो लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, और दूसरे लोगों के मतलब अपोजिट जो रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, कैसा ट्रेंड है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। उस रोड के ऊपर, सारी रोड के ऊपर सीसीटीवी कैमरे हैं, ब्रिज के नीचे, सारे कैमरों से चेक किया जाए कि कहाँ से वो गाड़ी आ रही थी, ये भी गाड़ी कितने किलोमीटर से आ रही थी, वो लोग कहाँ से आ रहे थे। मुकम्मल जामे तहकीक़ात करके किस तरह गाड़ी को रोका गया, किस तरह हमला किया गया, ये तमाम चीज़ के हक़ाइक़ को जानकर एक ही मुक़दमा बुक किया जाए, वो यमयम के कारपोरेटर और उसके भतीजों के ऊपर। और फेक न्यूज़ फैलाने पर और फेक कंप्लेंट देने पर इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जिस तरह हालिया दिनों में जो कमिश्नर पुलिस आए थे टेम्परवरी, संदीप शेंडलिया साहब ने यमयम के कारपोरेटर को और उनके साथी को मदनापेट के एरिया में झूठा कंप्लेंट देने पर
कंप्लेंट को खारिज करके ये फेक कंप्लेंट है बोल के उनको जो है बुक कर दिए थे केस में, उसी तरीके से इनकी दरख्वास्त को रद्द करके मुकम्मल तहकीकात करके जो है इनके ऊपर केस बुक किया जाए, इन लोगों को पीडी एक्ट में डाला जाए। जब तक ये लोग ये एमआईएम के कारपोरेटर्स का जुल्म, उनके हवारियों का जुल्म, उनके मुरीदों का जुल्म पुराने शहर में जारी रहेगा। आप यकीन कीजिए आने वाला 2024 का जो एमपी इलेक्शन है, जो इनके सदर है जो पीठ थपथपाते हैं, बहुत अच्छा काम किए, लोगों को मारे, लोगों को गालियां दिए, जाओ फेसबुक पे बैठ के लोगों को गालियां दो, बदनाम करो, जाके उनके घर पे हमले करो, ये जो पीठ थपथपाते हैं इसका अंजाम ये होगा कि आने वाले दिनों में अवाम जो बज़न हो गई है हैदराबाद की, ये इनके सदर के खिलाफ वोट डालेगी और इनकी सीट यहाँ से चली जाएगी। कांग्रेस की जो है सीट जो है दोबारा हैदराबाद के अंदर आने के बहुत खबी इम्कान थे ये गुंडागर्दी की वजह से। मैं एक मरतबा फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस ग्रेटर हैदराबाद और सीएम रेवंत रेड्डी साहब, जिनका ने लॉ एंड ऑर्डर का कलमदान भी है, होम भी है, उनसे गुजारिश करूँगा कि इसकी मुकम्मल तहकीकात करके सिर्फ एक ही कंप्लेंट, जो कंप्लेंट वापस ले लिया गया है उनको बुलाया जाए, सारा सीसीटीवी कैमरे के अंदर है, उनको कंप्लेंट करने के लिए कहा जाए। कोई सोमोटा केस की ज़रूरत नहीं है पुलिस के, उनको बुलाया जाए, जो वाक़यात हुए वो कलमबंद करें और केस को बुक करें और करके इनको कफ़ीर किरदार को पहुँचाएँ। पुराने शहर के अंदर जितने भी ऐसे रौडी शीटर्स, ऐसे जमात के गुंडे हैं, तमाम के ऊपर पुलिस नज़र रखें और ऐसे जो भी वाक़यात है फौरी उनके ऊपर एक्शन लेके उनको पकड़ें और उनके ऊपर पीडी एक्ट लगा के भेजें। आप देखिए अगर 10-15 के ऊपर पीडी एक्ट लगाते हैं या 5-10 कारपोरेटर पे पीडी एक्ट लगाते हैं तो फिर उसके बाद हैदराबाद में अमन हो जाएगा और क़त्ल खून होना बंद हो जाएंगे और हैदराबाद ओल्ड सिटी के अवाम आराम से सो सकेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद पुलिस पुराने शहर में भी बहुत सा परिवर्तन आने वाला है, बहुत से चेंजेस होने वाले हैं, बहुत जल्द होंगे और अच्छे ऑफिसर्स यहाँ पे आएंगे जो बिला डर और खौफ के, बिना जमात के जो है प्रेशर के, पॉलिटिकल प्रेशर के वो लोग इंशाल्लाह हैदराबाद में काम करेंगे। मैं आप लोगों को खुशखबरी दे रहा हूँ, बहुत जल्द ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर के अंदर तब्दीली आने वाली है। सीएम साहब से बात हो चुकी है और इस केस के ऊपर ख़ास तौर से इसके ऊपर जो है इंक्वायरी करके फौरी जो है इसके ऊपर 2 केस बुक किया जाए। एक तो वो गाड़ी वालों के ऊपर हमला और दूसरा जो है फेक कंप्लेंट करने का केस इनके ऊपर बुक किया जाए, मेरा मुतालिबा है। खुदा हाफिज़।